खबर वाराणसी से है, जहां पर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने यूजीसी के विरोध में बैठक किया, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने संकल्प लिया। 16 मार्च 2026 को वरुणा नदी तट पर शास्त्री घाट से विरोध रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। प्रमुख संयोजक धरोहर संरक्षण सेवा समिति से कृष्णानंद पांडे का कहना है कि 2500 से लगभग 3000 लोगों की आने की संभावना है। सरकार की तानाशाही रवैये को देखते हुए छात्र नेताओं ने यह कदम उठाया। बैठक में रमाकांत पांडे, सुदामा पांडे, विजय शंकर पांडे, कृष्णकांत पांडे आदि कई लोग मौजूद रहे। मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शोधक छात्र हूँ वर्तमान में। आज किस विषय पर बैठक थी यहाँ पे? यूजीसी का जो एक काला कानून आया है उस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आपको बता दें, ये जो यूजीसी कानून आया है ना, यह जो SC ST कानून से भी भयानक है, और ये किस प्रकार से हमारे ऊपर जो है प्रहार करने वाला है। हम पूरे कह दें कि जो है जो जनमानस है उसको तोड़ने वाला है। ये किस प्रकार से हमारे ऊपर जो है प्रहार करेगा, इसको आप जानिएगा कि जो है सवर्ण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो भी कह दें, जो सवर्ण में आने वाले लोग हैं, उनके बहनों को, उनके बेटियों पर किस प्रकार से अत्याचार होगा, इस एक्ट के माध्यम से ये जो है भविष्य बताएगा। या यदि ये लागू हो जाता है ये एक्ट, तो किस प्रकार से हमारे ऊपर जो है इसका प्रहार किया जाएगा, ये तो बाद में ही देखा जा सकेगा। इसको वापस कैसे कराना है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। यदि हमने सख्ती नहीं दिखाई होती तो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक भी नहीं लगाता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आज की राजनीति कर रहे हैं, जिसको हमने सत्ता पर बैठाया है, आज वही अहंकारी जो है हम ही को जो है कुचलने के लिए आ गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है सत्ता अब जो है ये इसका परिवर्तन होगा, अब ये दोबारा नहीं आने वाले। 27 से परिणाम देखना शुरू कर देंगे आप, चाहे यूपी हो या दिल्ली हो, दोनों में आप परिणाम देखेंगे कि ये अब नहीं रहने वाले हैं सरकार पे। लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष पर जो भी विरोध करता है उसको कोई ना कोई धारा लगा के अंदर कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, हम लोग भी धारा जो है झेल रहे हैं। मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं, और विद्यार्थी परिषद का होने से लोग हमें समझते हैं कि मैं बीजेपी समर्थित हो जाता हूं। मैं कहता हूं नहीं हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं, उस पर मुझे गर्व है। लेकिन यदि भाजपा ऐसी नीतियाँ लाती है तो मैं इसका विरोध करता हूँ और करूँगा। और ये जो सरकारें जो है कह दे, हाँ बिल्कुल सही है कि हम लोग छात्र राजनीति यहाँ करते हैं, या कोई भी अभी जैसे कि हम लोग शंकराचार्य जी के समर्थन पर रैली निकाले, ये जो है दम्भी सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं, अपने एक तरीके से कह दें कि जो चोट्टापन कर रहे हैं, जिनको अब क्या कह दें उनके लिए, वो लोग जो है आकर के हमारे जो है छात्रावास में प्रवेश कर गए। अरे मूर्ख, तुम इसी धारा से पले हो। शंकराचार्य पर जो लोग लाठी बरसा रहे हैं, तुम रक्षक हो, देश के भक्षक बनोगे, और यदि भक्षक बनोगे तो फिर तुम भी नहीं रह जाओगे। हम आम मानस हैं, लेकिन हम भी युद्ध करना जानते हैं। इसी भारतवर्ष के लोग हैं ना, हम लोग शस्त्र जानते हैं, शास्त्र भी उठाना जानते हैं। दोनों विधा है हमारे पास, निश्चित रूप से वो भी हम प्रयोग करेंगे। विजय शंकर पांडे, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, और 1965 से लेकर 1980 तक मैं छात्र राजनीति में रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें छात्र संघ का चुनाव न लड़ाया हो और छात्रों के बीच न रहा हो। एक ही मेस में छात्र खाना खाते थे, एक ही शौचालय स्नानगार में स्नान करते थे, एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे। कभी जाति पाति का कभी कोई भेदभाव नहीं था। अनेकों उदाहरण है, जैसे काशी विद्यापीठ में सुभाष राम, हरिश्चंद्र राम, उमाशंकर यादव, विश्वनाथ शास्त्री यादव, ये सारे छात्र संघ के पदाधिकारी होते रहे हैं। मंगल यादव है हमारे विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो कोई भेदभाव नहीं। ये जो भारत सरकार यूजीसी के कंधे पर बंदूक रखकर समाज को बांटने के काम कर रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मेरा कहना है कि गरीब का बेटा भूखा मर जाए, अमीर के बेटे गुलछर्रे उड़ाए, यह नीति नहीं होनी चाहिए। नीति होनी चाहिए गरीब का बेटा भी रोजगार पाए, गरीब का बेटा भी आगे बढ़े और सुख से रह जाए। मायावती, अखिलेश
और ओम प्रकाश राजभर को आरक्षण की ज़रूरत नहीं, मोदी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं। आरक्षण की ज़रूरत है उस बिरादरी के गरीब बेटे को जिसके पास रोजी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि क्रीमी लेयर के लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाए, उसे कायम किया जाना चाहिए। मैं तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ लोगों को लेकर उनसे मिलने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए। कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संयोजक धरोहर संरक्षण सेवा संगठन। आज किस पर बैठक थी यहाँ? आज यूजीसी 2026 एक्ट जो लागू हुआ है उसके विरोध में एक युवा छात्र किसान जन आक्रोश मार्च 16 मार्च को निकाला जाएगा। शास्त्री घाट से हम लोग चल करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए आज ये बैठक संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र नेताओं को बुला करके हम लोगों ने बैठक किया है। और ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है जो आप रैली निकालेंगे? कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये रैली? हम लोग शास्त्री घाट से चल करके जिला अधिकारी कार्यालय के वहाँ जाएंगे और जो भी लोग आ जाएंगे, संख्या बहुत अधिक रहेगी, जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और केवल सवर्णों में ही आक्रोश नहीं है, आज देश के एक लोग जान गए हैं कि ये बांटने वाला कानून है। नरेंद्र मोदी आज देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को बांटे, आज जाति जाति को बांट रहे हैं। आज छोटे भाई को तलवार पकड़ाए हैं काटने के लिए, कल सवर्णों को तलवार पकड़ा देंगे। अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो वो जान जाएंगे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय विरोध में रहेंगे तो ब्राह्मणों को भी तलवार पकड़ा सकते हैं। कुछ सरफिरे ऐसे हैं जो छोटे भाइयों का कत्लेआम करेंगे। छोटे भाइयों में कुछ ऐसे सरफिरे हैं जो आज यूनिवर्सिटी में आप समर्थन में देख रहे होंगे या अन्य जगहों पे आप दिल्ली मुंबई हर जगह देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी लोग जिम्मेदारी के साथ इस कानून का विरोध करें, क्योंकि ये देश को बांटने वाला कानून है। ऐसे कानून का पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये ऐसे कानून समाप्त होने चाहिए और ऐसे कानून ही नहीं, ऐसे कानून को बनाने वालों को समाप्त करना चाहिए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।